हेलो मालेगांव, ये है आपकी आवाज। पूरा शिष्टमंडल लेके आए, ये लोग कहाँ के और किस मसले के लिए आए हुए हैं? ये हमारे इलाके वार्ड नंबर 20 के अलग अलग महलों के ये लोग हैं, माँ बहनें हैं। और मुसलसल प्रशासक बैठने के बाद से तकरीबन बहुत तकलीफ़ें चल रही है। हर पूरे शहर के अंदर प्रशासक के बाद में यही मामला चल रहे हैं कि यंत्रणा कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है, चाहे वो सैनिटेशन डिपार्टमेंट हो, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट हो, जितने भी कॉरपोरेशन के महकमे अधिकारियों की एक गैर समझ हो गई है कि भाई अब आवामी बॉडी है ही नहीं, किसी तरीके का कोई प्रेशर अधिकारियों पे रह नहीं रहा है। तो हमारे अपने इलाके के अंदर मैं देख रहा हूँ कि मुसलसल गर्मी का जब से टाइम आया है तो पानी का पूरा सिस्टम धर्म भरम दिखाई दे रहा है। इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की है कि बिना स्थानीय जिम्मेदारों को बताए हुए वॉलमैनों की बड़े पैमाने पे बदली कर दी है। अब हमारे इलाके के अंदर 64 जोन है। जिस वक्त मोहतरमा ताहिरा शेख रशीद साहबा मेयर थी, हमारे वालिद मरहूम शेख रशीद साहब मेयर थे, उस ज़माने में वहाँ अमृत योजना के अंतर्गत हमने पाइपलाइन डालने का बड़े पैमाने पे काम किया था, जो कि आज उसी के माध्यम से वहाँ पे पानी मिल रहा है। लेकिन वाटर सप्लाई महकमे ने इस लेवल पे सत्यानाश करके रखा है कि परेशानी अब एक जोन और 64 जोन अगर एक साथ डिस्टर्ब होता तो हमारे जैसे जिम्मेदारों को भी मतलब बड़ी दिक्कत आती है। और इनको बार बार हम ओरल फ़ोन पे बोलते हैं अधिकारियों को कि भाई देखो उसके बारे में जांच करो, वॉलमैन जो जूने हैं उनको अपनी जगह पे रखो ताकि ये पूरा गर्मी का मौसम पास हो जाए, तुम ठंडी के वक्त में बदलियाँ करो जो भी तुम्हारे इंटरनल इशू है। इन्होंने ऐन गर्मी के वक्त में वॉलमैनों की बदली की, उसकी वजह से ये ज़्यादा बड़ा मसला मुझे समझ में आ रहा है। और ये मावेने सब आई हुई है, अलग अलग इलाके से जिम्मेदार लोग आए हुए हैं, ये लोगों को बार बार बोला जा रहा है। मैंने खुद आयुक्त साहब को कई बार कंप्लेन की, अदर डिपार्टमेंट को कंप्लेन की, लेकिन पानी की तरतीब ये बैठा नहीं पा रहे। सबसे बड़ी शर्म की बात ये है कि मालेगांव शहर की कई टाकियाँ ओवरफुल होकर बह जाती है। ये एक बड़ा मसला है। नहीं सोशल मीडिया पे वीडियोज आते हैं कि ये टाकी भर के बह गई। तो वाटर सप्लाई की यंत्रणा कर क्या रही है? मतलब पानी का पूरा सिस्टम खराब करके रखा है, सैनिटेशन का सिस्टम खराब करके रखा है। इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी को काम दिया है, मैनुअली इनके एसआई उठाते हैं, इनके बिलिंग अगर आप देखोगे, आप मीडिया है, हम तो अभी बॉडी से बाहर बैठे, प्रशासक का राज है, होल एंड सोल कमिश्नर और अधिकारियों का राज है। किसी भी पक्ष, किसी भी पार्टी की बॉडी की आज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रशासक की है। तुम आज अगर गौर करेंगे तो सैनिटेशन डिपार्टमेंट की वो हालत है अभी कि गटरों की सफाई नहीं हो रही, लेकिन उनके बिल पूरे हो रहे हैं। आप एसआई लोगों के रिपोर्ट्स अगर माहिती अधिकार में मांगेंगे तो आपको पूरा क्लियर आ जाएगा। जितने पैनल कॉन्ट्रैक्टर को दिए गए हैं वो पैनल के अंदर की गटरों की परिस्थिति खराब है। हमारे अपने इलाके की 60 फीट की गटर के लिए इनको 40 से ज़ायद बार हमने मैसेजेस दिए कि भाई आप उसको पाउस का महीना आ रहा है, बारिश का टाइम है, हमारा इलाका पूरे शहर का आखिरी इलाका है, पूरे शहर का पानी वहाँ से होके हाईवे क्रॉस होता है, तो वहाँ के ड्रेनेज नालों की सफाई इनको पहले ही कर लेना चाहिए था, जो कि बॉडी के ज़माने में हम जिम्मेदारी से दबाव बना के करा के लेते थे। लेकिन प्रशासक ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उसकी वजह से पानी भरता है, सोशल मीडिया के ऊपर परेशान लोग अपनी बात रखते हैं, शहर में कुछ लोगों की गैर समझ बनती है कि भाई उसकी जिम्मेदार हम लोग हैं, लेकिन उसका असल जिम्मेदार प्रशासक है। प्रशासक ने बारिश आने के पहले ही नालों की सफाई 1-2 महीना पहले से चालू करा लेना चाहिए, जो कि बॉडी आवामी बॉडी के टाइम में हुआ करती थी। लेकिन जब से प्रशासक बैठा कोई काम ही नहीं हो रहा है। ऐसा विषय है ये 20 नंबर वार्ड की माँ बहनें, एक अलग अलग महल्ले की है, ये हमने बहुत लिमिटेड लोगों को लाया है ना। अभी हमारा साहब ऐसा हो रहा है कि जो वाटर सप्लाई इंजीनियर है ये सब गड़बड़ उसने करके रखा है। मैनुअल जो है तो वॉलमैन जो वाटर सप्लाई इंजीनियर गवंदे साहब है, हमारा एरिया इंजीनियर साहब, इन्होंने क्या किया, हमारे 64 जोन है वॉल के, 64 जोन की पूरी वॉलमैनों के मानदान के वॉलमैनों की बदली कर दिया। सब नए नए बच्चों को इधर से उधर करने में क्या हो गया, पूरी सप्लाई डिस्टर्ब है, पानी की क्वालिटी नहीं मिल रही है, पानी की टाइमिंग ख़त्म हो गई है ना। उसके बाद फिर हमारी जो टाकी है सरसैयद की ओवरफुल होके बहते रहती है हर 8-10 दिन में साहब। मतलब वाटर सप्लाई की पूरी यंत्रणा बोगस है वहाँ पे। और वो इंजीनियर अनस भाई
वो तुम्हारा जितने भी जूनियर इंजीनियर हैं वो भी कोई एक्शन नहीं लेते। इनकी सप्लाई चालू रहती, सप्लाई चालू में ये परेशान रहते, हमको फ़ोन करते, हमको फ़ोन भी नहीं उठाते, है ना सर। प्लस पानी की क्वालिटी बिगड़ गई साहब, है ना। अभी हमने पाउस के पहले भी इनको मेमोरेंडम दिया कि जो मेन नाले है उसकी सफाई लगा दो। वो नाले लीकेज होने की वजह से जो है तो पानी की क्वालिटी बिगड़ रही, पाइपलाइन बहुत सारी डैमेज है। अमरूद के अंदर पाइपलाइन डाली गई है, बहुत सारी पुरानी 20 साल पहले की पाइपलाइन है। तो ये सारी हमारी डिमांड्स लेके हम आपके पास में आए, तो इनको समाधान करा दो। समाधान करा। वार्ड नंबर से कौन सी टाकी? वार्ड नंबर सर से ये टाकी, सर से ये टाकी एक बार से आता एक सबसे बड़ा मसला साहब बता रहा, जो आपको पता नहीं होगा। आपके जो मानदान के वॉलमैन है उसमें से कई वॉलमैन ऑन ड्यूटी दारू पिए ले रहते हैं, ये एकदम फैक्ट है। वो दारू पिए ले रहते, उनको नशे में ट्रेडिंग नहीं समझती। और तुम्हारे इंजीनियर वो बोल बोल के थक गए, अगर कोई घटना हो जाए, कोई मामला हो जाए, आधे नल आते आधे नल नहीं आते, 2 ट्रेड खोलेंगे मतलब कम आ जाएगा। हाँ, मतलब मैनुअल वॉल्विंग की बड़ी मिस्टेक है, मुझे जो समझ रहा था। छठा दिन निकल रहा हमको, छठा दिन। अभी साहब बोल रहे, सुनो सर बोल रहे हैं अभी। पहले तो रेगुलर कर लेंगे, पहला रेगुलर कर लेंगे, फिर टाइम कचरा वाला अभी 2 महीने से आगे। आप कहना ये चार क्या बोल रहे हैं? अरे रुको करंट लग साहब बोल रहे, सुनो। ये साल क्या हुआ, रमजान तक पानी अच्छा चला, बाद में यहाँ अपने यहाँ नहीं सभी तरफ बारिश थोड़ा जल्दी चालू हुई, हवा पानी वगैरह। तो FPCL वालों ने, MECB वालों ने क्या ब्रेकआउट किया, बोल तो मेंटेनेंस के लिए बहुत पहले क्या करते थे, महीने में 1 बार लेते थे, अभी 2-3 दिन पर वो लाइट बंद करे। उनका शटडाउन लेने से अपना गिरना से जो पानी आता वो कम आता था। अभी भी ये चल रहा है। अभी कल भी उन्होंने 9:30 बजे घंटा देती थी, 9:30 बजे से 4 बजे तक शटडाउन किया। तो अपना पानी फिर उतने टाइम में कम आता है। तभी हमने उनको लेटर दिया है, नोटिस ही दिया है कि अभी इसके आगे हमें पूछे बिना तुमने लाइट बंद नहीं करनी। तो अभी यहाँ से आगे अच्छा होगा, हम उनको लाइट बंद करने नहीं देंगे। तो पहले तो क्या कर लेंगे, अभी आप बोले ना कि भाई 4थे दिन 5वें दिन आता है, तो 10 परसेंट अभी 2 दिन आगे आएगा, ऐसी कोशिश करेंगे। और फिर जो टाइम है, किसी को 2 बजे आता या ये उसका भी तो पहले क्या करेंगे, अभी पहले तो रेगुलर दिन में लाएंगे, और फिर उसके बाद अपना जो पहला टाइम था दिन का टाइम, जो रात में नहीं आना, उसकी भी कोशिश करेंगे। अभी कल मैं पूरे वालमन फिटर उनका मीटिंग रखा हूँ, कल सबको बोलूँगा कि भाई नशा नहीं करना, टाइम पे पानी छोड़ना, जितने आटे रहते ना उसके उतने बराबर खोलना। फिर वो हिसाब से फिर अपने जो 2 दिन आगे, तो वो हिसाब से पानी चलेगा। और फिर टाइमिंग का भी कर लेंगे। इसी 1 मिनट कचरे की बहुत शिकायत। साहब एक मिनट रुक, एक विषय और है। ये जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, जैसे हमारा जो ना मदनी नगर पावर हाउस है, तो मेरा ये बोलना है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और तुम्हारे इंजीनियर का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो कि पहले होता था। मोदी के ज़माने में होता था साहब, वैसा करेंगे। बिजली रही तो ही पानी देना है, पावर नहीं रहती, नल दे देते हैं, तो पानी नहीं मिलता। वही बात है, दोनों का खाने गए, बहुत से बाहर गए, खाने के तो साहब तुम्हारी तरफ से इनको आश्वासन देना हमने कि 2 सप्लाई में इनके मैटर सॉल्व होंगे। कॉर्पोरेशन तो एक में अड़चन आएंगे और फिर उसके आगे वाली में अड़चन नहीं आएंगे। साहब बोल रहे इसके बाद में क्लियर हो जाएगा, है ना। और अगर एक मिनट प्रॉब्लम है सर, वो अब बोलेंगे गटर का भी महीना हो गया, 7 बार आया नहीं।
चलो अभी तो सप्लाई का टाइम दिए, चलो 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 अरे हो जाएगा हेलो मालेगांव, ये है आपकी आवाज।